जो स्टेज के पास में जो जितने मौज मस्ती करते हैं गोली बारूद से, उन लोगों को इतना समझ में नहीं है कि हम लोग जब स्टेज के पास गोली बारूद करते हैं तो कलाकार को लगे या पब्लिक को लगे, लेकिन वो इतना समझना चाहिए कि हम लोग को यहाँ पे ये सब काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कितने कलाकार को स्टेज के माध्यम से गोली लगा है। पिछले बार गोलू राजा जी को गोली लगा था स्टेज के माध्यम से। लेकिन जब मौज मस्ती करना है तो आप लोग बाहर कीजिए, स्टेज के पास मत कीजिए, स्टेज से अलग कीजिए। ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग तो मानने वाले हैं नहीं। कम से कम इतना ध्यान दीजिए किसी के साथ, उतना ही लगता है कि आदमी मतलब कि कुछ भगवान करे किसी के साथ ऐसे ना हो। आज उनका इलाज हो रहा है, पटना में है। भगवान करे कि उन्हें जल्दी ठीक हो जाए, हम लोग को बीच फिर से आ जाए, अच्छा होके आ जाए। और सच्चाई आपको लाइव में भी दिखाएंगे, इस फुटेज में वीडियो चलेगा, आप लोग को कैसे गोली लगी है उनका देखेंगे। मान ली कि ऐसा मत हो एंगन मजाक के कार्यक्रम करता मिशन बलिया में मजाक नहीं गोली गोल हाथ में लग गए। वो मंच पर देखिए दाल 2 मिनट पहले हम बैठा रहे, ऐसे इंजॉय होते अपना घर हो ऊपर पड़े हो। और रिशु भैया साहब चाह के तभी मंच तक आ जाए। रिशु भैया प्लीज मंच तक आ जाए। और वीडियो से तो कुछ पता चल ही गया होगा, आगे बताते हैं कि गोली लगा कैसे है। गोली प्रोग्राम के दौरान गोली नीचे मारा गया था, यानी ऊपर ना बल्कि नीचे गोली चलाया गया था। किसी चीज़ पे छटक के उनके पैर में यानी जांघ में गोली जाके फंस गया था। उनके पैर स्टेज पे रुक नहीं रहा था। नहीं रुकने के बाद उनको पता चला कि शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर भी गोली लगा था। इसे झिनझिनाहट की तरह हो रहा था पैर में। उसके बाद उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेके गया पटना। इलाज हो रहा है, भगवान करे कि उनका जल्दी ठीक हो जाए। और आप लोग दुआ कीजिए ऊपर वाले से कि जल्दी हम लोग को बीच चले आए निशा उपाध्याय जी। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आशीर्वाद दीजिए उनका और